हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में नोटिस राइटिंग को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में राइटिंग स्किल का जो मैंने क्लास लिया उसमें मैंने लेटर राइटिंग कवर किया, हम लोगों ने पैराग्राफ भी किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, नोटिस राइटिंग करते हैं। देखिए नोटिस राइटिंग भी जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लेटर है एंड पैराग्राफ है। ठीक है, देखिए ये नोटिस राइटिंग का जो आपका फॉर्मेट है वो बोर्ड के हिसाब से चेंजेस होता है इसमें, लेकिन WBBSC का एंड CBSE बोर्ड का जो आपका फॉर्मेट होता है नोटिस राइटिंग का वो सेम होता है। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे आते हैं, चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं ICSE बोर्ड में। ठीक है, आगे वो भी हम लोग कवर करेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो हम लोग CBSE में एंड WBBSC WB बोर्ड में जो हम लोग को नोटिस राइटिंग मिलता है लिखने को, वो किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, let me select my pen. Okay, yes, it's already now selected. चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं नोटिस राइटिंग में, सबसे पहले यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर स्कूल। ओके, आप क्या अगर किसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप नोटिस लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करना है ऊपर में। एंड अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो एंड आपको दिया गया है नोटिस लिखने के लिए तो आप वहाँ पे अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे और उसके नीचे आप कैपिटल में क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे। आप ऐसे ना लिखें, ठीक है, हाँ ऐसे ना लिखे, बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है जब आप नोटिस को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल में बोल्ड में रहेगा एंड अंडरलाइन इट फॉर हाईलाइटिंग इट। उसके ठीक बगल में है ना, आप क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। एंड मैंने डेट का फॉर्मेट आपको लेटर में भी बताया था, आप किस हिसाब से लिखते हैं। आपका जो डेट है, जैसे आप लिख रहे हो 25 September, clear, now 2024, like this you have to mention your date. Okay, now topic of your notice, आप यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद आप अपना नोटिस का जो है मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए सबसे पहले तो बॉडी। और एक चीज हमको बताना है नोटिस में क्या है, हम नोटिस को हम लोग ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे, ज़्यादा उसको अननेसेसरीली इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करना है नोटिस में। जितना जरूरी है, जहाँ तक जरूरी है उतना ही मेंशन करके हमको नोटिस को आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपको लगभग 50 to 100 वर्ड्स में कवर अप करना रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको बॉडी मेंशन करना है, क्या टॉपिक है, किस लिए आप नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद उसी के अंतर्गत आपको डेट लिखना पड़ेगा। देन वेन्यू, अगर कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है तो ऑब्वियस उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, वेन्यू होगा, वो करेंगे। टाइम आपको मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऑथोराइज सिग्नेचर देना है एंड नेम और अपना डेजिग्नेशन मेंशन करना है। ठीक है, लाइकवाइज यू हैव टू राइट अ नोटिस। देखिए ये जो हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया ये था आपका CBSE का एंड WB का। क्लियर है, ये CBSE एंड WB का जो है सेम फॉर्मेट है। ठीक है, CBSE का लगभग आपका 5 मार्क्स तक आता है एंड WB में 10 मार्क्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड आपका ICSE में भी 5 मार्क्स का जो है नोटिस राइटिंग देखने को मिलता है। एक्सक्यूज मी, देखिए अब देखते हैं थोड़ा सा ICSE के फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं। देखिए देयर आर 2 फॉर्मेट्स फॉर नोटिस राइटिंग इन ICSE बोर्ड। ओके, ICSE में कितने तरह के होते हैं, 2 तरीके के फॉर्मेट्स जो है नोटिस का दिया जाता है। आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ये दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्कूल। जो आपके स्कूल में फॉर्मेट जो है फॉलो करवा रहे हैं, चाहे वो मिडिल वाला हो या साइड वाला हो, जो भी फॉर्मेट करवा रहे हैं आप उस फॉर्मेट को फॉलो अप करेंगे। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मेट 1 है फॉर्मेट 1 है। सबसे पहले आपको जो है ये यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना होता है। हाँ, इस हेडिंग को हम लोग बोलते हैं आई कैचिंग। आई कैचिंग बोलने का मतलब होता है, आई कैचिंग बोलने का मतलब है कि कुछ ऐसा हेडिंग आपको लिखना है जिसको देख के जो आपके एग्जामिनर है, जो आपकी टीचर है, वो इम्प्रेस हो जाए। ठीक है ना, ये 1 मार्क्स कंटेन करता है। जैसे अगर मान लेट्स ड्रैग योर हिल्स, ये एक्चुअली डांस कॉम्पिटिशन है तो मैंने लिखा है लेट्स ड्रैग योर हिल्स, है ना। तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड वे में आप ईडियम्स वगैरह जो जैसे डांस से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस हो गए वो आप मेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये तो हो गया आपका आई कैचिंग हेडिंग। उसके बाद एक्चुअल में जो आपका नोटिस जो आप लिख रहे हैं किस मुद्दे को वो दिखाता है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन है ना, तो ये चीज जो है आपके ऑलरेडी टॉपिक में मेंशन रहेगा। जो आपको टॉपिक मिलेगा पेपर में ये ऑलरेडी मेंशन रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
उसके बाद क्या करना होता है, जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ भी आपका फंक्शन वगैरह, उसका डेट आपको मेंशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे डेट, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखते हो, टाइम लिखते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखाता है आपका वेन्यू, मतलब वो चीज़ जो आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, एंड देन यू हैव टू मेंशन दी अदर थिंग्स। उसके बाद आपको नेसेसरी जो यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनको पार्टिसिपेट करना है नॉल, आपको नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। मार्क्स कैसे कंटेन होता है, देखिए ये मैंने बता दिया आपको, ये 1 मार्क्स रहेगा आई कैचिंग हेडिंग का, ये 1 मार्क्स रहेगा, ये डेट एंड टाइमिंग जो है हाफ मार्क्स कंटेन करते हैं, और ये वेन्यू के लिए 1+1 मतलब हाफ प्लस हाफ दैट इज 1 मार्क्स रहता है, और हाफ मार्क्स आपका यहाँ पे भी होता है, यानी कि टोटल आपका 5 मार्क्स हो गया। ICSE में जो आपका नोटिस होता है वो 5 मार्क्स का होता है। ओके चलिए दैट्स, देखिए सेम फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट को आपको स्कूल जो है, कोई स्कूल इसको फॉलो करते हैं और इसको क्या करते हैं, साइड कॉलम्स में करवाते हैं, है ना। तो जो आपका स्कूल फॉलो अप करवा रहे हैं, जो आपके स्कूल करवा रहे हैं, उसी चीज़ को आप फॉलो करें, ठीक है। और वो इसमें कुछ हमको डिस्क्राइब नहीं करना है, देखिए जो पहले ऊपर में जो था वही चीज़ है यहाँ पे, मैं ये पढ़ के आपको बता दूँ। देखिए लेट्स ड्रैग योर हिल्स एज इफ दिस इज अबाउट द डांस कॉम्पिटिशन। तो लेट्स ड्रैग योर हिल्स इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन on 25th September 2024 from 10 AM to 4 PM at Xavier's Hall, St. Xavier's School. Okay, all students from class 8 to 10 who wish to participate in this competition are hereby informed to give their name to their respective class teachers before the scheduled date. ओके एंड दिस कंटेन 1 मार्क्स। ओके, मतलब जो शेड्यूल्ड डेट है, यानी कि जो 25 सितंबर को ऑब्वियस फंक्शन हेल्ड होने वाला है, उससे पहले आपको क्या करना है, आप जो पार्टिसिपेट करना है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आपको दे देना नाम, इस चीज़ को आपको मेंशन करना है, ठीक है। फॉर्मेट 2 इज टोटली सेम एज द बिफोर 1। चलिए अभी थोड़ा सा मैंने नोटिस राइटिंग का टॉपिक लिया हुआ है। देखिए ये पहला टॉपिक जो है ये किस चीज के ऊपर है, देखिए while walking in a park in your neighborhood you found a plastic file containing some documents and some cash. Okay, now write a notice in about 50 words to be put on the park notice board asking the owner to be put on the park notice board, and ये मैंने repeat कर दिया, it is not necessary, and asking the owner to identify and collect it from you. Okay, आप जो ओनर है उसको बोल रहे हैं कि अपना फाइल जो है वो लेकर जाए। तो आप ये जो है एक्चुअली में ये क्या है, नोटिस जो है ये फाउंड के ऊपर है ना, आपको कुछ मिला। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोटिस होता है, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और ये इस तरीके के आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, CBSE में देखने को मिलता है, एंड WB में आपको दिखने को मिलता है। एंड प्राइमरी जो आपके मतलब 6-7 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेसिकली लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा नोटिस लिखने को बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए नोटिस पढ़ के मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे, यहाँ पे मैंने स्कूल का नाम नहीं, सबसे पहले आप लिखेंगे ABC स्कूल, में कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, ABC स्कूल। क्लियर? नाउ देन यू हैव टू राइट नोटिस इन कैपिटल, mention the date here, now found. Okay, ये क्या है, ये फाउंड, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए आप किस हिसाब से आपका लैंग्वेज रहेगा, पूरा अप टू डेट, पूरा टू द पॉइंट आपको बात करना है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। देखिए दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट अ प्लास्टिक फाइल हैज बीन फाउंड इन द नेबरहुड पार्क. It has a few documents and some cash in it. The plastic bag is yellow in color, as if you have to mention each and every detail of that particular thing. Okay, now color, and is medium in sized. It was found on 20th September around 6 PM near the fountain in the park. Okay, now where you have found it आपको वो mention करना है. The owner of the bag shall contact me on the number given below. और obvious आप एक नंबर यहाँ पे दे देंगे, आप below बात कर रहे हैं तो नंबर आप mention करेंगे, along with an identity proof. Now why identity proof? As if you also need identity proof, ये दिखाने के लिए कि हाँ जो वो belonging, वो जो चीज़ मुझे मिला है वो particular person का है कि नहीं, है ना, with an identity proof. Okay, now thank you, and यहाँ पे आप अपना जो है साइन कर देंगे, ठीक है। ये इस हिसाब से आप नोटिस लिखते हैं, कहाँ पे, WB में आपको ऐसे लिखना है एंड CBSE में लिखना है, ठीक है।
ये मैं इसीलिए बोर्ड मेंशन कर रही हूँ, डोंट गेट अपसेट एज एफ, मतलब मैंने जो है सारे 3 बोर्ड्स का जो है मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर किया हुआ है, इसीलिए ये आपका ICSE का है एंड दिस इज अबाउट CBSE एंड WB. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर नोटिस. देखिए यहाँ पे है, देखिए एक टॉपिक मैंने दिया हुआ है दैट यू आर स्नेहा और आनंद एंड हेड गर्ल और बॉय ऑफ ABC इंटरनेशनल स्कूल डांस कॉम्पिटिशन. राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल on for notice board inviting names of all the interested students. ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना. देखिए कैसे लिखेंगे, ABC स्कूल, देन यू हैव टू मेंशन योर नोटिस. ओके, यहाँ पे पहले आप ABC स्कूल अपने स्कूल का नाम, देन उसके बाद आप नोटिस लिखेंगे नीचे में, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे, देन इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, यहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे, है ना, किस टॉपिक में आपको लिखना है नोटिस. ओके, चलिए नेक्स्ट ये मैं पढ़ के बताऊँ. आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन ऑन 19th September 2024. Tuesday आप डे मेंशन करेंगे at 10 AM in the school auditorium. More than 10 schools from all over the city will participate and interested students may contact the undersigned, give their name to their respective class teacher. Okay, जो भी students interested हैं वो क्या करेंगे, अपने respective class teachers को अपने नाम जो है वो दे देंगे. ठीक है, और इस हिसाब से आप अपना क्या करेंगे, नोटिस को एंड करेंगे, थैंक यू, और उसके बाद आप अपना यहाँ पे साइन करोगे. ठीक है, इस हिसाब से आपका जो है नोटिस हो जाता है खत्म. ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया और जल्दी ही कवर किया. ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं. नेक्स्ट क्लास, कमिंग क्लासेस में मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाली हूँ. तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें. थैंक यू सो मच.